हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ जो आपने इस वीडियो को देखने का फैसला लिया, क्योंकि आपका ये फैसला ये साबित करता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा सा गोल अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बने। जी हाँ, स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो अपनी पढ़ाई को करने के लिए स्मार्ट टेक्निक्स का उपयोग करता है। और ऐसी ही एक ज़बरदस्त स्मार्ट टेक्निक आज हम सीखने वाले हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर्स बड़ी ही आसानी से याद कर पाते हैं और उन्हें एग्ज़ाम तक याद रख पाते हैं। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम, हम बहुत सारे जवाब बहुत ही अच्छे से लर्न करके जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, जो लिखने का वक्त आता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमने जो साल भर इतनी मेहनत की होती है उसका फल हमें नहीं मिलता है। दोस्तों, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली कसूर किसी का है तो वो है हमारे मस्तिष्क का, हमारे माइंड का। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली हमारा माइंड किस तरह से काम करता है ये सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम 2 से 3 घंटे का कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी पूरा ख़त्म होने के बाद जिसे हमने सिर्फ एक ही बार देखा है, ऐसी मूवी को हम पूरा का पूरा सीक्वेंस में याद रख पाते हैं। क्यों? जबकि हमारे जो आंसर्स है वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें हम बार बार याद करते हैं, लेकिन फिर भी जब लिखने का वक्त आता है तो हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मूवी की स्टोरी हमें याद रहती है, लेकिन हमें पढ़े हुए जो आंसर्स है वो जबकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं फिर भी हम भूल जाते हैं? दोस्तों, इसके लिए हमें हमारे मस्तिष्क को समझना होगा। दोस्तों, हमारा जो माइंड है वो विजुअल चीज़ों को कैप्चर करता है और उन्हें ही वो बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख पाता है। विजुअल मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी इमेज हम अपने मस्तिष्क में बनाते हैं। दोस्तों, जब हम मूवी देखते हैं तो हम अपनी काफ़ी सारी सेंसेस का उपयोग करते हैं। जैसे हम अपनी आँखों से वो सारे चित्र देखते हैं, वो जो मूवीज़ के गाने होते हैं वो हम अपनी कानों से सुनते हैं, और सुनते ही नहीं बल्कि वो सारी जो चीज़ें होती है वो हम अपने अंदर फील भी करते हैं। वो जो सारे एक्सप्रेशंस वहाँ दिखाए जाते हैं वो सभी हमारे अंदर हम फील होते हैं। जैसे कोई सैड सीन आ गया तो हम रोने लगते हैं, कोई कॉमेडी आई तो हम हंसने लगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर लर्न करते हैं तो नहीं होता है। हमारे आंसर्स में कई सारी ऐसी टर्म्स होती है जिन्हें हमें कभी हमने देखा ही नहीं है, उसकी कभी हमने कोई इमेज नहीं देखी है। जो प्रक्रिया के बारे में बताया गया है वो हमने अपने सामने घटित होते हुए नहीं देखा है। कई सारे ऐसे कठिन शब्द होते हैं जिसे हम विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में उसे याद रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है दोस्तों वो इमेज को मतलब चित्र को ही विजुलाइज करके याद रख पाता है। इसलिए क्यों ना हम अपने आंसर को एक स्टोरी में बदल दें। जी हाँ, आज की जो टेक्निक है वो यही टेक्निक है कि जो आंसर है उसे हमें एक स्टोरी में कन्वर्ट करना है, और एक ऐसी स्टोरी जिसे हम विजुलाइज कर सके, मतलब अपने माइंड में देख सके, जिसका एक चित्र, एक मूवी हम बना सके। और दोस्तों, और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें वो चीज़ याद रहती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी हो या बहुत ही ज़्यादा विचित्र टाइप की हो। मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है या बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो हमें याद रहती है। मतलब जो कुछ इलॉजिकल है, जिसमें कोई सेंस नहीं है, कोई फनी चीज़ है, ऐसी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा याद रहती है। लेकिन जो कॉमन बातें हैं वो ही अक्सर हम भूल जाते हैं। इसलिए जब हम स्टोरी तैयार करते हैं हमें उसमें कुछ ऐसे फनी बातें ऐड करना है जिससे कि वो हमें बहुत ही आसानी से याद रखे। तो दोस्तों, आज जो ये टेक्निक आप सीखेंगे उसमें अब आपको जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार काम लगने वाला है। यस, शॉकिंग। ये आप सोच रहे होंगे पढ़ाई और इंटरेस्टिंग,
पर दोस्तों जी हाँ, आप यकीन मानिए कि जब आप ये टेक्निक सीख जाएंगे और इस तरह से जब अपनी पढ़ाई करेंगे, आपको पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं होगी बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और इसमें आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस मेथड को सीखते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम रेफरेंस के लिए एक आंसर लेंगे जो कि 10th स्टैंडर्ड के साइंस 1 के चैप्टर नंबर 2 मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक टॉपिक मैंने लिया है, डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, इस टॉपिक को मैंने पूरी तरह से इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो पहले ये वीडियो देख लीजिए और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। वैसे शॉर्ट में मैं आज फिर से वो आंसर आपको एक्सप्लेन कराऊंगी क्योंकि ये हमारी आंसर को लर्न करने की एक स्टेप में शामिल है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये मेथड को समझेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, इसमें कुल 4 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस आंसर को समझ लेना है। पहली स्टेप हमारी यही है कि पहले उस आंसर को आप पढ़िए 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक वो आपको ठीक से समझ ना आए तब तक उसे पढ़िए। उसमें क्या दिया हुआ है उसको अच्छे से हमें समझना है। तो चलिए एक बार फिर से हम थोड़ा शॉर्ट में लेंगे हर एक पॉइंट को। और पहला जो पॉइंट है वो इस तरह से कि द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल हैव द सेम होल नंबर एटॉमिक मासेस। मतलब कोबाल्ट और निकेल, इन दोनों का जो एटॉमिक मास है वो सेम है। उसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट देयर वॉज एन एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। मतलब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में इस कोबाल्ट और निकेल को कहाँ रखा जाए इसके बारे में एम्बिग्यूटी थी, मतलब असमंजस था। क्यों असमंजस था? क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास सेम है। आप जानते हैं कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की गई है। अब दोनों के कोबाल्ट और निकेल दोनों के एटॉमिक मासेस सेम है, तो क्या उन दोनों को एक ही प्लेस में रख दे, या फिर वो दोनों तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग है और उस हिसाब से इन दोनों को अलग अलग प्लेस दी जानी चाहिए। लेकिन चूंकि उनका एटॉमिक मास सेम है तो उन्हें एक ही जगह पे रखना चाहिए। तो उन्हें क्या एक साथ रखें या अलग अलग रखें, इस तरह का असमंजस मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में था। ये इसका पहला डीमेरिट है। सेकेंड जो डीमेरिट है दोस्तों वो आइसोटोप्स के बारे में है। Isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table. A challenge was posed in placing isotope in Mendeleev's periodic table, as isotopes have the same chemical properties but different atomic masses. मतलब जो isotopes है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। दोस्तों, जब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल बना था तब आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन उसके काफी समय बाद जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो उन्हें कहाँ रखा जाए इस बारे में असमंजस था। चूंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उन्हें सेम जगह पर रखना चाहिए, लेकिन उनके एटॉमिक मासेस तो डिफरेंट है, तो फिर क्या उन्हें अलग रखा जाए। इस तरह से आइसोटोप्स के बारे में भी एक असमंजस बना हुआ था कि उन्हें क्या साथ में रखा जाए या फिर अलग अलग जगह पे रखा जाए। थर्ड पॉइंट था दोस्तों, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म when elements are arranged in an increasing order of atomic masses. It was not possible, therefore, to predict the number of elements that could be discovered between two heavy elements. Two heavy elements मतलब दो heavy element के बीच में और कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं जो अब भी डिस्कवर्ड होना बाकी है, इसका प्रेडिक्शन करना मुश्किल था। ठीक है, मतलब कुछ एलिमेंट्स जिनकी डिस्कवरी हुई थी, नियर अबाउट 63 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी डिस्कवरी हुई थी जिन्हें मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में जगह दी गई थी, लेकिन कुछ और एलिमेंट्स ऐसे थे जो डे बाय डे डिस्कवर्ड होने वाले थे। तो फिर ऐसे कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, खासतौर से दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में। हैवी एलिमेंट्स मतलब जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके बीच में और कितने एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी डिस्कवरी होने वाली है, इसका प्रेडिक्शन करना मुश्किल था।
और लास्ट पॉइंट था दोस्तों रिगार्डिंग टू पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. Hydrogen shows similarity with halogen. It is difficult to decide the correct position of hydrogen whether it is in the group of alkali metal or in the group of halogen. अब हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी इसके बारे में भी असमंजस था. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है उनकी कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो हैलोजन के साथ मैच होती है और हैलोजन जो है वो ग्रुप नंबर 7 में थे, जबकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी जो है वो अल्कली मेटल के साथ मैच होती है जो कि ग्रुप नंबर 1 में है. तो हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ रखा जाए या फिर अल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए, ये एक कंफ्यूजन बना हुआ था. तो दोस्तों इस तरह से ये टोटल 4 डिमेरिट्स थे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के. फर्स्ट स्टेप तो ये हो गई दोस्तों स्टेप नंबर 1, जो चारों पॉइंट्स है उनको ध्यान से पढ़ा और समझा कि उसमें क्या दिया हुआ है. अब आती है सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में दोस्तों हमें कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं हर एक पॉइंट में से. कीवर्ड्स दोस्तों ऐसे वर्ड होते हैं जो कि किसी भी पॉइंट में या फिर किसी भी पैराग्राफ को जिसे आपको लर्न करना है उसमें कुछ ऐसे 2-3 वर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर ही सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. जो सारा जो मैटर दिया हुआ है, सारा जो कंसेप्ट दिया है वो 2 या 3 या कुछ ऐसे 4-5 वर्ड्स होते हैं, उन्हीं पर वो फोकस्ड होता है, उन्हीं के बारे में लिखा होता है. डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हमारा पैराग्राफ है या कितना बड़ा हमारा पॉइंट है, उसके हिसाब से हम उतने ज़्यादा कीवर्ड्स निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे हम पहला अगर पॉइंट देखें तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो कोबाल्ट और निकेल के बारे में दी है, तो हम इसमें से पॉइंट्स निकाल लेंगे कोबाल्ट और निकेल. ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है दोस्तों इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आइसोटोप्स के बारे में दी हुई है. तो ये आइसोटोप्स अगर वर्ड हमें याद रह गया तो ये सारा पॉइंट हमें पूरा का पूरा याद रह जाएगा. हम अभी बात कर रहे हैं, हमने लर्न तो कर लिया है लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इसे याद कैसे करना. ठीक है, इसलिए हमें कीवर्ड्स निकालना है. तो अगर हमें आइसोटोप वर्ड अगर एग्जाम के समय पे याद आ गया तो हमें पूरा सेकेंड पॉइंट याद आ जाएगा. उसी तरह दोस्तों यहाँ एक चीज़ हमें आइसोटोप के बारे में दी है कि दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस. तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट को इसमें भी कंफ्यूजन हो कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है या सेम एटॉमिक मासेस है, मतलब ये सेम इधर लिखा हुआ है डिफरेंट इधर लिखा हुआ है, ऐसे कंफ्यूजन कुछ हो सकता है कि सेम की जगह पर डिफरेंट लिख दिया, डिफरेंट की जगह पर सेम लिख दिया. तो इसे भी याद रखना जरूरी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो आइसोटोप की सेम होती है जबकि उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं. तो हम ये भी वर्ड निकाल लेंगे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट एटॉमिक मासेस. अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ. इसमें जो सारी इंफॉर्मेशन दी है वो क्या आपको क्या लगता है कि किस वर्ड पर बेस्ड है दोस्तों? हो सकता है कि कुछ चेंजेस भी हो, जैसा मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही आप ना करें. हो सकता है आपको कुछ अलग लग रहा है कीवर्ड. जैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे लग रहा है कि हैवी एलिमेंट्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि 2 हैवी एलिमेंट्स के बीच में कितने और एलिमेंट डिस्कवर्ड होने बाकी है, इसका प्रेडिक्शन करना मुश्किल था. तो मैंने यहाँ से निकाल दिया हैवी एलिमेंट्स. और लास्ट जो पॉइंट है ये तो बहुत ही क्लियर है कि ये हाइड्रोजन के बारे में है कि हाइड्रोजन को किसके साथ रखे, हैलोजन के साथ रखे या फिर अल्कली मेटल के साथ रखे. ठीक है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन, हैलोजन, अल्कली ऐसे तीनों वर्ड्स निकाल सकते हैं या फिर हाइड्रोजन और हैलोजन इतना भी निकाल दिया तो अल्कली याद रहेगा तो अच्छी बात है. ठीक है, तो हाइड्रोजन भी निकाल दिया, सिंपली सिर्फ हाइड्रोजन निकाल दिया तो भी चलेगा, हाइड्रोजन, हैलोजन, अल्कली तीनों निकाल दिया तो भी चलेगा. मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने ज़्यादा कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ रही है किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए. तो कम से कम निकालिए जितने में आप याद रख पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ और भी डाउट्स है, कुछ हम भूल जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा भी वर्ड्स निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों सेकेंड स्टेप. इसके बाद दोस्तों अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये हमें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हुए बनाना है. ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन है उसके भी कुछ कीवर्ड्स ले लिए हैं, जैसे डीमेरिट्स मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल. मतलब हमें आंसर तो याद है पर ये भी तो याद रहना चाहिए कि वो किस क्वेश्चन का आंसर है. तो कई बार अगर हम क्वेश्चन ही भूल जाते हैं, आंसर तो पता है लेकिन ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, ऐसे भी कभी कभी दुर्घटनाएं हमारे साथ घट सकती है. इसलिए हमने क्वेश्चन को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है. हम क्या करने वाले हैं, अभी देखिए हमने जो कीवर्ड्स निकाले थे पहले पॉइंट्स में से कोबाल्ट, निकेल, सेकेंड में से निकाला था आइसोटोप
और है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एटॉमिक मास। थर्ड पॉइंट्स में से निकाला था हैवी एलिमेंट्स और फोर्थ पॉइंट में से निकाला है हैलोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले, ये जो सारे हमारे कीवर्ड्स हैं इसमें से काफ़ी चीज़ें हमने देखी नहीं है। कोबाल्ट नहीं देखा, निकेल नहीं देखा, आइसोटोप्स नहीं देखे, हैवी एलिमेंट्स क्या है, हैलोजन हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें हमने कोई इमेज इसकी कभी देखी नहीं है। ठीक है, या हमारे कोई ये परिचित वर्ड सारे के सारे नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट वर्ड ढूंढेंगे। मतलब कुछ ऐसे वर्ड हमें इनके साथ जोड़ना है, इनके जगह पर लगाना है कि जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, जो हमारे परिचित वर्ड है, या ऐसी कोई चीज़ों के नाम यहाँ देने हैं कि जिन्हें हमने देखा है, ताकि जो हम देखते हैं उसे हमें विजुलाइज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। हमारा माइंड जो है वो उन इमेज को बहुत अच्छे से स्टोर कर लेता है। तो देखिए अब करना क्या है, जैसे डीमेरिट्स, तो ऐसा कुछ वर्ड ढूंढिए कि जैसे जब जो हमारे बोलने में है, डीमेरिट्स कुछ क्या लग रहा है, डेमेरिट्स, दे मेरी। अब हमको तो कोई बोलते हैं जैसे दे मेरी चीज़ कोई, है ना, तो मैंने यहाँ डाल दिया दे मेरी। जी हाँ, आपको ये बहुत ही अटपटा सा लग रहा होगा और बहुत ही फनी भी लग रहा है, राइट। तो ये जितना फनी होगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा हमें याद रखने में आसान होगा। तो डेमेरिट्स, दे मेरी, ठीक है, दे मेरी, यहाँ से मैंने लिख दिया दे मेरी। जैसे हम किसी को कोई चीज़ मांगते हैं, दे मेरी पेंसिल, दे मेरा पेन, ऐसे। अब मेंडेलियूज में कुछ लग रहा है कि जिससे कुछ ऐसा बना दिए, से मेंडेलियूज, मेंडे को छोड़ दो, ल्यूज तो पता है आपको, ल्यूज मतलब पत्तियां, है ना, तो यहाँ हमने वो वाला ल्यूज ले लिए, ल्यूज। उसके बाद पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक को तो जाने दो, पर टेबल तो हमने देखा है, तो इसमें से हमने ले लिया टेबल। मतलब उसके जैसा बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में सेम, ऐसा कुछ हम ले सकते हैं। देन है कोबाल्ट निकेल, अब ये कोबाल्ट निकेल, ये कोई कुछ ऐसा कुछ मिलता जुलता अगर देखे तो कोबाल्ट निकेल, को और नी, इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रख दिए तो उससे कुछ बना सकते हैं। को से मैंने बनाया कोई, और नी से बनाया निकला, कोई निकला, ठीक है, कोई चीज ऐसे निकलती है ना, कोई निकला। नेक्स्ट आता है दोस्तों आइसोटोप्स। तो टोप्स में, यहाँ टोप से मुझे याद आता है टोपी। क्या याद आता है मुझे, टोपी, है ना, टोपी कैप जिसे हम कहते हैं, टोपी। ठीक है, नेक्स्ट है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं, SCHP, हमें SCHP याद रखना है, SCHP। तो इससे हम कुछ बनाएंगे, जैसे मैंने एक बनाया है, यस से स से बनाया सब, CH होता है च, तो इससे बना दिया चिल्लाए, सब चिल्लाए। और P से बनाया पुलिस, सब चिल्लाए पुलिस। इसके बाद देखिए, आप देखते जाइए, आपको भी लग रहा होगा कि क्या मैम उटपटांग कुछ लिख रहे हैं। अब ये स्टोरी कैसे बनेगी देखना है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते रहिए। नेक्स्ट है डिफरेंट एटॉमिक मास, इसका भी ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, DAM, और D से मैंने बना दिया डंडा लेकर, A से बनाया आई, और M से बना दिया मैडम, डंडा लेकर आई मैडम। नेक्स्ट है हैवी एलिमेंट्स, हैवी मतलब होता है बड़ा, ठीक है, हैवी मतलब बड़ा। और एलिमेंट्स से मुझे कुछ याद नहीं आता है, मैं ऐसे लिख देती हूँ पिपरमेंट, मतलब यहाँ भी मेंट है और यहाँ भी मेंट, तो एलिमेंट की जगह मैंने डाल दिया पिपरमेंट, मतलब पिपरमेंट से एलिमेंट आपको याद आ जाएगा। देन हैलोजन हाइड्रोजन, तो हेलो ऐसे हम किसी को बुलाते हैं ना, हेलो भाई साहब, ठीक है, ऐसे। और हाइड्रोजन मतलब हमें पता है वाटर, मतलब वाटर को हम कहते हैं पानी। तो अब देखिए, ऐसे कुछ मैंने जो कीवर्ड्स थे उसके जगह पर मैंने कुछ अपने वर्ड्स डाल दिए। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही सेम टू सेम लिखे, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कीजिए, आपको जो आसान लगता है
आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो वर्ड आप यहाँ लिख सकते हैं और इसको अपने हिसाब से एक स्टोरी में पिरो देना है इन सारे पॉइंट्स को। तो अब देखिए हम कैसे स्टोरी बनाते हैं। तो दोस्तों आपको इमेजिन करना है, ये सारी जो स्टोरी है एक मूवी की तरह अपने माइंड में देखनी है। अब स्टोरी कुछ ऐसी है कि क्लासरूम है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स जो है वो बैठे हुए हैं और कोई टीचर नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वहाँ क्लासरूम में जो टेबल है वहाँ मैम ने कुछ पत्तियां रख के चली गई है। मतलब हो सकता है मैम कोई कुछ डेमो दिखा रही थी, कुछ पत्तियों के बारे में पढ़ाने वाली थी, तो इसलिए उन्होंने वहां लाकर रखी है। लेकिन कुछ काम से हम सपोज करते हैं कि मैम कुछ काम से बाहर चली गई है। अब आपको तो पता ही है और आप खुद भी ये करते होंगे कि जब क्लास में टीचर्स नहीं होते हैं तो बच्चे क्या उधम मचाते हैं। तो सारी जो लीव्स है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। उन्हें देखकर बच्चे एक दूसरे से कह रहे हैं कि दे ये मेरी लीव्स है, दे ये मेरी लीव्स है, दे ये मेरी लीव्स है। देखिए तीनों वर्ड इसमें आ गए हैं कि टेबल पर लीव्स रखी हुई है और बच्चे चिल्ला रहे हैं दे ये मेरी लीव्स है, दे ये मेरी लीव्स है। इस तरह से वो लड़ाई कर रहे हैं। और इतने में क्या हुआ, जब ऐसे लड़ाई चल रही थी अचानक से क्या हुआ कि पत्ती में से कोई निकला, पत्ती के अंदर से कोई निकला और जो निकला था उसने टोपी पहनी हुई थी। जो भी निकला था उसने टोपी पहनी हुई थी। और ये देखकर सारे बच्चे जो है वो अब डर गए कि टोपी में से टोपी पहनकर ये कौन निकला। तो सब चिल्लाए, उन्हें लगा कि शायद कोई चोर है, डाकू है, क्या है पता नहीं। सब हैरान थे तो सब चिल्लाए पुलिस पुलिस पुलिस। सब क्या चिल्लाए, पुलिस पुलिस पुलिस। और यहाँ आवाज सुनकर डंडा लेकर आई मैडम, बाहर से डंडा लेकर आई मैडम। और अब मैडम थी गुस्से में, उन्हें पनिशमेंट देना था। लेकिन आपको पता है कि मैम जो है वो गुस्सा जरूर करती है, लेकिन उस गुस्से के पीछे का जो इंटेंशन होता है वो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना। तो वो कुछ ऐसा पनिशमेंट देती है कि जिससे बच्चों को ज्यादा तकलीफ भी ना हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पिपरमेंट दिया और बोले इसे खा के दिखाओ। बहुत बड़ा, इतना विशाल कि जैसे कोई बहुत बड़ी चट्टान हो, इतना बड़ा सा पिपरमेंट वो लेकर आई और बोला कि देखो देखो इसमें हमने सारी अजीबो गरीबे चीजें ऐड की हैं ताकि वो आपको फनी लगे, और जितना अजीबो गरीब होगा उतना ही वो आपको याद रहेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो पिपरमेंट तो ऐसे छोटा सा होता है, पर हमें इमेजिन करना है कि बड़ा सा पिपरमेंट है। पिपरमेंट मीन्स गोलियां, खाने की जो गोलियां होती है, चॉकलेट जैसी मिंट वाली गोलियां होती है। तो पिपरमेंट की गोली दी और बोली खा के दिखाओ। बच्चों ने खाया, लेकिन एक बच्चे के गले में वो पिपरमेंट अटक गई, बहुत बड़ी थी इसलिए, और इसीलिए वो बोल रहा था सबको हेलो हेलो पानी दो, हेलो प्लीज पानी दो, हेलो पानी पानी पानी, हेलो पानी। एक सबको आवाज दे रहा है कि हेलो कोई मुझे पानी दो पानी दो पानी दो। उसने पानी पिया और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस तरह से देखा दोस्तों आपने, सारे वर्ड्स को हमने किस तरह से एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि ये सारे जो स्टोरी है उसको एक दो बार अपने माइंड में विजुलाइज करना है। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे विजुलाइज करना है। इसे कहीं लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप इस तरह से वर्ड्स लिख के रखिए और जो स्टोरी है वो अपने माइंड में देखिए। देखना जरूरी है और फील करना जरूरी है कि जैसे आवाज हो रही थी, बच्चे आवाज कर रहे थे, आप अपने आप को वहां रखिए कि वो आपकी क्लास थी, आपकी क्लास थी, आप वो सारा शोरगुल सुन रहे हैं। आप भी उनमें से एक है जो बच्चे लीव्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आप खुद उसमें से एक हैं, और वो पिपरमेंट की गोली खाने वाले भी आप ही थे। ये मतलब जितना आप खुद को उस स्टोरी में शामिल करेंगे उतनी ही आसानी से वो आपको याद रहेगी। तो सब वो चिल्ला रहे हैं, पुलिस पुलिस चिल्ला रहे हैं। बड़ा सा पिपरमेंट आपने देखा, पिपरमेंट मीठा था, खट्टा था, वो टेस्ट आप महसूस कीजिए। मतलब इसमें आप जितने ज्यादा अपने सेंस ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकते हैं इन्वॉल्व कीजिए। जब भी आप ये आंसर लर्न करेंगे, इस स्टोरी को आप पूरी तरह से अपनी आंखों में देखना है, माइंड में देखना है, विजुलाइज करना है, और सारे जो उसमें के इमोशंस हैं, डर है, हंसी है, आश्चर्य का जो भाव है, वो सारा आप अपने अंदर फील कीजिए। जितना अच्छे से आप ये सब कुछ कर पाएंगे, जितना ज्यादा उसमें फीलिंग्स को आप ऐड कर पाएंगे, उतना ही जबरदस्त तरीके से ये आपको याद हो जाएगा। दोस्तों एक चीज और आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँ कि हो सकता है आप बोलेगी कि मैम हमें ये जो कीवर्ड्स तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है वो हम कैसे निकालेंगे, क्या ये इतना आसान है?
बहुत आसान तो नहीं है दोस्तों कि एक बार आपने कोशिश की और मिल जाए। किसी को मिल भी सकता है जिसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो। दोस्तों अगर ये इतना ही आसान होता तो हर एक बच्चा अल्बर्ट आइंस्टाइन, एडिसन और न्यूटन बन जाता, राइट। लेकिन दोस्तों हम भी उनसे कुछ कम नहीं है, बस जरूरत है तो हमें माइंड के इस गेम को समझने की, इस टेक्निक को समझने की और इसे थोड़ा प्रैक्टिस करने की। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर बार ये चीज़ आसानी से समझ आएगी, बहुत जल्दी से आपको ये वर्ड्स सूझेंगे कि आपको इसमें क्या लिखना चाहिए, किस तरह से स्टोरी बनाना चाहिए। और एक बार अगर आपने इतना समय उस आंसर को दे दिया तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये गारंटी है दोस्तों। क्योंकि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये एक साइकोलॉजी बेस्ड प्रोसेस है, ट्राइड एंड टेस्टेड है और इसमें 100% रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए दोस्तों आप ये स्टोरी मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों हम एक अमेजिंग वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, थैंक यू। दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।